नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रितेश एकेडमी में। और हमारी ऑफलाइन बैच भी खुल चुका है। यह संस्थान आपको यूपी टेट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। और इसमें आपको आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट के सिलेबस पे, जो कि हमारा बैच चल रहा है। तो इसमें आज हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि किस इसमें योग्यता क्या होगी, कितने लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन बैच क्या सिलेबस है, इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए आज सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूपी टेट की संरचना या विषय वस्तु के बारे में। तो इसमें जो आपका है पेपर फर्स्ट में 1 से 5 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए, और दूसरा पेपर जो होता है आपका पेपर सेकंड है, ये पेपर सेकंड 6 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए होता है। इन दोनों में हम लोग बात करेंगे। फिर ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर 1 से 5 और 6 से 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, वो दोनों पेपर में शामिल होना होगा। तो सबसे पहले 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती जो पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसमें शामिल होने के लिए हमको अब डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हों या डीएलएड में प्रवेश लिए हुए अभ्यर्थी हों, ये लोग भी इसका पेपर दे सकते हैं। पेपर 2 जो आपका होगा, इसमें डीएलएड के साथ में बीएड वाले भी इसका पेपर दे सकते हैं, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रथम प्रश्न पत्र प्राथमिक से 1-5 के लिए जो परीक्षा की अवधि है वो 2.5 घंटे है, अर्थात 150 मिनट की होगी। ठीक है। संरचना और विषय वस्तु के बारे में थोड़ा देख लेंगे अब हम। इसमें देखिए आप लोग 5 सेक्शन में कुल डिवाइड होते हैं। एक सेक्शन तो आपका है, इसमें एक सेक्शन जो आपका है वो बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इसको सीडीपी के नाम से आप लोग जानते हैं। सीडीपी, ये 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के होंगे। 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे। दूसरा जो आपका है, दूसरा कुल 5 सेक्शन होंगे। दूसरे सेक्शन में आपका है पहली भाषा। तो पहली भाषा में आप देखें, पहली भाषा में आप देखिए प्रथम भाषा हिंदी। हिंदी में भी क्या होंगे, 30 क्वेश्चन 30 मिनट। और दूसरी भाषा में अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई भी एक विषय आप चुन सकते हैं। तो ये भी क्या होंगे, 30 प्रश्न 30 नंबर के ही होंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स है, गणित है, और वो भी कितने 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे। पर्यावरण अध्ययन में भी 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे। कहने का मतलब है कुल 150 प्रश्न होंगे 150 अंकों के। इसमें माइनस मार्किंग जैसा कुछ भी नहीं रखा गया है, केवल आपको जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसके नंबर मिलेंगे। प्रश्नों की प्रकृति और स्तर के बारे में हम लोग देख लेंगे भी थोड़ा सा। और इसमें देखिए बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में 6 से 11 आयु समूह के लिए प्रासंगिक अधिगम एवं अध्यापन के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान पर केंद्रित होंगे। उसके बाद में भाषा प्रथम में अनुदेशों के माध्यम संबंधित निपुणताओं पर ध्यान केंद्रित होंगे। भाषा सेकंड भाषा फर्स्ट से अलग होगी। एक अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध भाषा विकल्पों में से किसी एक भाषा का चुनाव किया जाएगा और आवेदन पत्र में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। भाषा सेकंड में प्रथम भाषा के तत्व, संप्रेषण और बोध क्षमताओं पर केंद्रित होंगे। उसके बाद में है गणित और पर्यावरणीय अध्ययन में प्रश्न इन विषयों की संकल्पनाओं, समस्या समाधान की क्षमता, शिक्षण विधियों की समझ पर केंद्रित होंगे। इन विषय क्षेत्रों में प्रश्न बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित उस विषय के पाठ्यक्रम के विभिन्न खंडों के विषय के रूप में समान रूप से वितरित की जाएगी। उसके बाद में और भी इसमें नोटिस में लिखा गया है, पेपर 1 के लिए परीक्षा में प्रश्न कक्षा 1 से 5 के बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर आधारित होंगे कि उनका कठिनाई का स्तर और संयोजन इंटरमीडिएट स्तर का होगा। कहने का मतलब पेपर 1 के लिए परीक्षा में प्रश्न पत्र 1 से 5 तक के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर आधारित होंगे, परंतु कठिनाई का जो स्तर है, कठिनाई का लेवल है, वो इंटरमीडिएट तक का रखा गया है इसमें। अब हम लोग देखेंगे फिर से ये जो सेकंड पेपर है 6 से 8 वाला, इसमें भी बाल विकास और शिक्षण विधियाँ सीडीपी जो अनिवार्य है, भाषा फर्स्ट हिंदी या भी अनिवार्य है, और 30 प्रश्न कितने 30 नंबर के होंगे आपके। और दूसरा इसमें देखिए भाषा सेकंड में आपको चुनना अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई भी एक भाषा आपको चुनना होगा, वो भी 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। फिर आपका गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान, जिन्होंने बीएससी कर रखा है या साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए ये 60 प्रश्न होंगे गणित और विज्ञान के, ये भी 60 नंबर के होंगे। ठीक है। और जिन्होंने बीए कर रखा है या बीकॉम कर रखा है, उनका सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक विषय के शिक्षक बनने के लिए आपको सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी, वो भी कितने नंबर के होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। ये तो इतना क्लियर हुआ आपका। तो उसके बाद ये भी 150 प्रश्न है 150 नंबर के।
फिर प्रश्नों की प्रकृति और स्तर, इसके बारे में आपको ठीक से बताया गया है कि क्या क्या स्तर होंगे, बिल्कुल प्राइमरी के जैसे ही। और इसमें देखिए अर्हक अंक को हम देख लेते हैं, मेन पॉइंट को देख लेंगे। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। और अर्हक अंक के बारे में अगर हम देखें कि कितने नंबर पाने पे आप परीक्षा उत्तीर्ण हो सकते हैं, तो इसमें कैटेगरी वाइज कर दिया गया है। यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थी के अंकों का विवरण वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जो 150 अंकों में से 90 अंक प्रतिशत प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। वहीं पर जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के हैं, या फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं, या विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं, 55%, अर्थात 150 में से 82 अंक उनको प्राप्त करना आवश्यक है। और यह एक मात्र पात्रता परीक्षा है, इसके लिए आप रोजगार के लिए कोई भी दावेदारी पेश नहीं कर सकते, जैसा कि उन्होंने अपने इसमें लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे आगे चल करके ये यूपी टेट पाठ्यक्रम की संरचना और विषय वस्तु पे, जिस पे हमको ध्यान से देखना है कि सिलेबस के अंतर्गत हमको क्या पढ़ाई करना है, कितना पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। तो इसके हमारे संस्थान ने जो इसमें इसके सिलेबस पे बात करने से पहले एक चीज़ बता दें, यहाँ पर ऑफलाइन बैचेज भी चल रहे हैं। आप लोग चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, और ऑफलाइन बैचेज भी स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो अभी तो जो चल रहा है यूट्यूब पे भी आपकी बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, तो इसमें हम लोगों ने तय किया है कि यूपी टेट में सबसे पहले आपके लिए PYQ के क्वेश्चन करवा दिए हैं। 2011 से लेकर अब तक के जितने भी टेट की परीक्षाएं हैं, इसकी एक सीरीज़ आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। ये PYQ के बाद में हम लोग थ्योरी की क्लासें देना शुरू करेंगे। थ्योरी की क्लास में जितने भी कंटेंट है टॉपिक वाइज, जैसे इन्होंने दे दिया कि बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, इन सभी एक एक टॉपिक के आपको विस्तृत वीडियो देखने को मिलेंगे। और थ्योरी क्लासेस के बाद में, चूँकि आप लोगों को पहले से भी पता है कि इसकी परीक्षा गवर्नमेंट ने 29 व 30 जनवरी 2026 को निर्धारित कर रखा है, यानी कि इस तारीख को इसका पेपर होना ही होना है। अब आपके पास ज़्यादा समय तो है नहीं, अक्टूबर चल ही रहा है, अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर और जनवरी, 90 दिन का लगभग समय मान के आप चलें कितने टाइम आपके पास है। तो उसके बाद में जब ये हम थ्योरी की क्लासेस पढ़ा चुके होंगे, उसके बाद में आपको रेगुलर प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। प्रैक्टिस और संस्थान की तरफ से मार्क टेस्ट, ये सब आपको विशेष रूप से मिलेगा। जो छात्र अभी ऑनलाइन क्लासेस में कंफर्ट नहीं है, उनके लिए ऑफलाइन क्लास भी चल रहे हैं, आप लोग चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा ब्रीफ में, चूँकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, देख लेंगे कि इसमें क्या कुछ पढ़ना है। तो बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएँ, जो 3 अवस्थाएँ हैं, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति की क्षमता, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये सभी टॉपिक आपको ठीक से पढ़ने हैं। और बाल विकास के आधार पर उसको प्रभावित करने वाले कारक, जो वंशानुक्रम, हेरिडिटी हैं, और वातावरणीय कारक, इस पे भी आपको इसमें देखना है। उसमें सामाजिक और विद्यालय संचार माध्यम और परिवार, ये सभी उसके विशेष कारण होते हैं। सीखने के अर्थ में अधिगम संबंधी, इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, इसकी प्रभावशाली विधियाँ हैं, बच्चे कैसे सीख पाएंगे, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य और गौण नियम, उनका अधिगम में महत्व क्या है, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का त्रुटियों प्रयास का नियम, इस प्रकार से पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत, मतलब कुछ छोड़ा नहीं गया है, इसमें सबको सम्मिलित कर लिया गया। कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का है। फिर उसके बाद में अधिगम का वक्र एवं प्रकार, सीखने में किस प्रकार से कठिनाई होती है और उसका कारण और निवारण, इस चीज़ों को सभी को हम इसमें पढ़ेंगे। और इसके आधार पे इसका PYQ के आधार पे आप देखेंगे लगा के पहले कि प्रश्नों की कठिनाई का स्तर क्या होता है, को आपको मिलेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो उसके बाद आपको पता चला कि पूछने का स्तर क्या होता है, आगे प्रश्न किस प्रकृति के देखने को मिलेंगे, ये चीज़ आप देखेंगे। और शिक्षण है, शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, किस प्रकार से हम बातचीत करेंगे, शिक्षण के सिद्धांत कितने हो गए, शिक्षण के मुख्य सूत्र कौन है, शिक्षण की प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएँ, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल, ये सभी आपको इस चैप्टर में समाहित किया गया है। और फिर उसके बाद में समावेशी शिक्षा का निर्देशन एवं परामर्श है। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, निवारण, निराकरण, इसमें यथा में अपवंचित वर्ग है, भाषा, धर्म है, इसके आधार पे जो आप देख रहे हैं, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हैं, वाक या अस्थि बाधित हैं, मानसिक दक्षता। समावेशन के लिए क्या आवश्यक उपकरण TLM होंगे, सामग्री, विधियाँ, TLM एवं अभिवृत्तियाँ हैं।
समावेशित बच्चों का अधिगम जानने के लिए आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ, यथा ब्रेल लिपि आदि का भी इसमें आपको पढ़ना है। समावेशी बच्चों के निर्देशन एवं परामर्श का अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता क्षेत्र और इसमें सहयोग देने वाले संस्थाएं, विभाग के बारे में भी आपको सिलेबस में देखना पड़ेगा। इन सभी संस्थाओं के बारे में जानना पड़ेगा। तो कौन कौन सी संस्थाएं आप देख लीजिए एक बार। अभी हम तो ऐसे ऊपर से ही ब्रीफली बता दे रहे हैं आपको। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश जो प्रयागराज में स्थित है, ये परामर्श देने का काम करते हैं। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पे होते हैं। जिला चिकित्सालय आप लोग जिले लेवल पर देख ही रहे हैं। उसके बाद में डाइट, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर होते हैं, ये लोग परामर्श देने का काम करते हैं। तो इन सभी को आपको पढ़ना है इस सिलेबस में। फिर पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र है, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। बाल अधिगम में निर्देशन और परामर्श का महत्व ये देखना है। अधिगम में और अध्यापन में ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड से इसमें तो आता नहीं है, फिर भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। बालक किस प्रकार से सोचते हैं, सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों सफल हैं, थोड़ी प्रैक्टिकल केयर की बात की गई है। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएँ, बालक की अधिगम कार्यनीतियाँ सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम हैं। फिर एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक कैसे समस्या को सॉल्व करता है, अपने कैसे प्रकार से वैज्ञानिक के रूप में काम करता है। फिर उसको नन्हा वैज्ञानिक भी कहा गया है। आप लोग बताएं कमेंट करके किसने कहा है, बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है। तो इसमें और भी आगे देखेंगे। अब हम बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय कारक। अब आप देख सकते हैं इसके सिलेबस में कुछ छोड़ा नहीं गया है, इतने भारी भरकम सिलेबस है। तो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। और हमारे संस्थान में विशेष टीम जो सभी टीचर क्वालिफाइड हैं और अच्छे लेवल के हैं, काफ़ी समय का एक्सपीरियंस है, उनके द्वारा आपको क्लासेस प्रदान की जाएंगी। तो एक बार हम कहेंगे कि आप ऑफलाइन क्लास भी आकर के देखें और ऑनलाइन क्लास तो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे ही। इसमें यूट्यूब पे हमारी प्रैक्टिस और जितने भी क्लासेस जा रही है बिल्कुल निःशुल्क हैं, आप देखें वहाँ से, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब हिंदी भाषा में जो अनिवार्य भाषा उसमें देख लें, अपठित अनुच्छेद आपको मिलेंगे उसमें। हिंदी पर्यावरण में स्वर व्यंजन विशेष रूप से, वर्णों के मेल से मात्रिक एवं मात्रिक शब्दों की पहचान करना, उसके बाद में वाक्य रचना है और ध्वनियों में अंतर करना। विशेष रूप से जो दिए गए हैं सा सा इस तरीके से जो वर्ड दिए गए हैं आपके, इन सभी ध्वनियों में विशेष अंतर करना है। हिंदी भाषा की सभी ध्वनि, वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्त अक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह में अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग, विलोम, समानार्थी, तुकांत, आतुकांत, इन सभी शब्दों को रखा गया है। ठीक है। इसके बाद में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भोदेश शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर, लोकोक्ति एवं मुहावरों के अर्थ हैं। संधि में है स्वर संधि, उसमें नाम भी दे दिए गए हैं। इसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि, यण आयात संधि 5, और उसमें व्यंजन संधि पूरे, विसर्ग संधि। ठीक है। फिर है वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवि एवं लेखक की रचना है। भाषा विकास का अध्ययन उसी प्रकार से दिया गया है जैसे कि पहले में दिए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में आप देख लीजिए, बिल्कुल हिंदी के तरीके से ही इसको केवल बदला गया है। वही है आपका अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज है इसमें। और सेंटेंस के बारे में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये इसमें है। उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच में है काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। ठीक है, ये इसका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। उसके बाद में आपके इसमें टेंस है, तो टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड फॉर्मेशन, ये आपको पढ़ना है। इसमें वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसकी और भी वीडियो आएंगे, टॉपिक वाइज भी वीडियो, वहाँ पे एक सेक्शन वाइज वीडियो भी हम बना देंगे कि स्पेशल हिंदी के सिलेबस में क्या पढ़ें, बाल विकास के सिलेबस में क्या पढ़ें। अभी रितेश सर का वीडियो आने वाला है बाल विकास पे, आप लोग देखेंगे उसमें है। और उसमें फिर उर्दू तो ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं, काफ़ी कम लोग लेते हैं। और फिर हम देख लेंगे संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा में देखिए, जिन लोगों ने संस्कृत बैकग्राउंड नहीं रहा होगा, बहुत लोग साइंस साइड के बालक होते हैं या कक्षा 8 तक ही संस्कृत पढ़ते हैं, उनको सीखने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसमें संस्कृत में क्या है, अपठित अनुच्छेद हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे। फिर संज्ञाएं में दिया गया है आकारांत पुल्लिंग, तो ये शब्द रूप हैं। आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत
नपुंसकलिंग है, ईकारांत स्त्रीलिंग है, उकारांत पुल्लिंग है, ऋकारांत है और ऋकारांत स्त्रीलिंग है। तो ये सभी शब्द रूप हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे और देखना भी पड़ेगा इस पर प्रैक्टिस करके। घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू वस्तुओं के संस्कृत में नाम से परिचय, और इसके बाद में इसमें संख्या। ठीक है, सर्वनाम क्रियाएं, संस्कृत के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अव्यय। इसके बाद में संस्कृत में संधि भी है, सरल शब्दों की संधि और उनका विच्छेद दीर्घ संधि में। संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए आपके, 100 तक तो संस्कृत में संख्याएं पता ही होना चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन भी लगभग देखने को हर साल मिल जाते हैं। लिंग, वचन, प्रत्याहार, महेश्वर सूत्र से उसके बाद में इससे प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है, 42 प्रत्याहार हैं। फिर स्वर के प्रकार, स्वर के कितने प्रकार हैं, ह्रस्व हैं, दीर्घ हैं, प्लुत हैं, इस प्रकार से इसमें आपको देखने को सिलेबस में बताया गया। व्यंजन के प्रकार हैं, अनुस्वार, अनुनासिक व्यंजन, स्वर व्यंजन में विसर्ग संधियाँ, समास है, समास को भी आपको देखना है, पढ़ना है। इसमें हिंदी में तो कितने समास हैं कमेंट करके बताएं, संस्कृत में कितने समास हैं। और उपसर्ग है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य परिवर्तन। ठीक है, ये पढ़ना है, कवि और लेखक की रचनाएं। और फिर भाषा विकास का अध्यापन तो उसी तरीके से सब में दिया गया है, तो इस पर हम बात अभी नहीं करेंगे। और दूसरा गणित, इसमें तो दे दिया है सिलेबस में बहुत हल्के, लेकिन क्वेश्चन के कठिनाई का स्तर उन्होंने बता ही दिया कि इंटर लेवल में पूछेंगे। तो इसमें देखने में तो लग रहा है कि संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में इस तरीके से डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया कठिनाई का स्तर इंटर लेवल का, तो क्वेश्चन ठीक ठाक देखने को मिलते हैं इसमें। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग, ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। दशमलव में जोड़ घटाव गुणा भाग, ठीक है। एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामितीय आकृतियाँ में पृष्ठ है, कोण है, त्रिभुज, वृत्त है। धन के मामले में रुपए पैसे का है, इसमें मापन में समय, तौल, धारिता, लंबाई, योग्यता। परिमिति में परिमाप है, जिसमें से विशेष रूप से त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज। और कैलेंडर, ये रीजनिंग का भी सिलेबस है, लेकिन यहाँ मैथ में दिया है, क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसमें फिर उसके बाद में ये आंकड़े वाले आपको दिए गए हैं, और आयतन, धारिता, घन, घनाभ। ठीक है, क्षेत्रफल में विशेष रूप से आयत और वर्ग, ये आपको पढ़ना है। फिर अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निरूपण। फिर अध्यापन संबंधी है, पर्यावरण में आप लोग देख लें, इसमें आधा बायोलॉजी का पोर्शन होता है, आप लोग जानते भी हैं। परिवार हो गया, परिवार का अर्थ, उसके प्रकार, संयुक्त परिवार कैसे, एकल परिवार क्या है, उसके ये सब पढ़ना है आपको। भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से लगने वाले मेले। ठीक है, इस पर आपको देखना है। स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं उसका व्यवसाय, जल, यातायात साधन एवं संचार, खेल एवं खेल की भावना। भारत के भूगोल से दिया गया, ये भूगोल का पोर्शन है, ये भूगोल ज्योग्राफी का पोर्शन है। नदियाँ, पर्वत, पहाड़, पठार, वन, यातायात, महाद्वीपीय, महासागरीय विस्तार। हमारे प्रदेश के में देखिए नदियाँ आपको पढ़ना है, पर्वत, पठार, वन और यातायात। फिर उसके बाद में पॉलिटिकल सेक्शन आता है, संविधान में देखिए इन्होंने सभी बिंदु को इसमें ले भी लिया है, कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलते भी हैं, ये तो निश्चित क्वेश्चन इसमें आते हैं। शासन व्यवस्था से स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। इन बिंदुओं को इसमें सम्मिलित किया गया। पर्यावरण की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित योजनाएं कौन कौन से हैं। इन्हीं के साथ में ये एक बार हम फिर से आपको बताना चाहते हैं कि मिशन सिलेक्शन कोचिंग सेंटर आपके इकोना में खुल चुका है, जहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार के बैचेज की व्यवस्था की गई है। आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और YouTube पे हमारे रेगुलर वीडियो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, YouTube पे हमारे रेगुलर वीडियो आपको देखने को मिलेंगी अब, जिसमें से PYQ, ठीक है, इस प्रकार के वीडियो। हम एडमिशन शुरू हो गए उत्तर प्रदेश पुलिस के, यूपी टेट के जो बैचेज ऑफलाइन चल रहे हैं, आप लोग एडमिशन लें। और YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रितेश एकेडमी नाम से भी आपको इस वीडियो चैनल पे देखने को मिलेंगे। इसको सब्सक्राइब करिए, आपको रेगुलर बेसिस पे इससे वीडियो मिल सके। अब हम लोग आगे 11 तारीख से अब हम लोग रेगुलर वीडियो PYQ के आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बिल्कुल सेक्शन वाइज होंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक है, फिर आगे हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।